नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल इलाहाबाद पाठशाला, जहां पर हम ओ लेवल M2R5 M2R5 की क्लास को डिस्कस कर रहे हैं, जहां पर आपके सामने 100 क्वेश्चन की सीरीज है। प्रीवियस ईयर का पेपर है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जिसमें कि जो आपकी क्लास के लिए मोस्टली इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर देखेंगे, हम आज 100 क्वेश्चन की सीरीज को सॉल्व करेंगे, जो आने वाले 13 तारीख से लेकर के 20 तारीख तक जो जनवरी में पेपर होंगे, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहला क्वेश्चन है कौन सी CSS की वैलिड बैकग्राउंड प्रॉपर्टी नहीं है। CSS प्रोग्राम की बैकग्राउंड वैलिड प्रॉपर्टी कौन सी नहीं है? तो यहाँ पर इंग्लिश वर्जन देखिए, हिंदी वर्जन में आपको नहीं समझ में आएगा ये क्वेश्चन। इंग्लिश वर्जन में आसानी से समझा जा सकता है। जिन बच्चों ने प्रोग्राम किया होगा वो आसानी से इसमें से क्लियर कर लेंगे कि कौन सा इसमें वैलिड प्रॉपर्टी नहीं है। जैसे बैकग्राउंड इमेज, फिर बैकग्राउंड पोजीशन, फिर बैकग्राउंड कलर, फिर उसके बाद बैकग्राउंड इटरेट। ऐसी कोई प्रॉपर्टी नहीं होती है। बाकी ये और ये और ये सही है। तो इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा डी, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा गया है कौन सी वैध प्रॉपर्टी नहीं है, मतलब वैलिड प्रॉपर्टी नहीं है। तो करेक्ट आंसर इसका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है W3CSS का। W3CSS के बारे में क्या सही नहीं है? W3CSS के बारे में क्या कथन सही नहीं है? तो W3CSS में देखेंगे, कह रहा है पहला पॉइंट ए, W3CSS एक आधुनिक उत्तरदायी मोबाइल का पहला CSS फ्रेमवर्क है। दूसरा है W3CSS सभी ब्राउज़र के लिए समानता प्रदान करता है। तीसरा है W3CSS सभी उपकरणों के लिए समानता प्रदान करता है। W3CSS मानक CSS नहीं है। तो यहाँ पर देखेंगे करेक्ट आंसर आपका बन जाएगा डी, W3CSS एक मानक CSS नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है CSS के बारे में क्या सही नहीं है। ठीक है ना? तो CSS के बारे में ये करेक्ट है, ये इंफॉर्मेशन गलत है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में डॉट 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 प्रॉपर्टी किस एलिमेंट में टेक्स्ट की पहली रो, पहली पंक्ति को इंडेंट करने की अनुमति प्रदान करता है? ठीक है ना? तो प्रॉपर्टी अलाउ इंडेंट द फर्स्ट लाइन ऑफ टेक्स्ट इन अलाइनमेंट। तो टेक्स्ट अलाइनमेंट की बात हो रही है, जिसमें कि देखेंगे टेक्स्ट को पहली वाली रो के टेक्स्ट को अलाइनमेंट करने के लिए कौन सा ऑप्शन सही होगा, ये पूछा जा रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में देखेंगे टेक्स्ट इंडेंट जो होता है, जो टेक्स्ट इंडेंट होता है, ये सही करेक्ट आंसर होगा। टेक्स्ट फर्स्ट गलत है। टेक्स्ट इंडेंट, टेक्स्ट फर्स्ट इंडेंट और टेक्स्ट फर्स्ट इंडेंट, ये फर्स्ट लिख दिया गया फर्स्ट इंडेंट, तो बच्चे जो है वो इसी तरफ ध्यान देंगे। करेक्ट आंसर जबकि इसका बी है। ठीक है ना? तो क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है इनवैलिड HTML इवेंट की पहचान करें। जो इनवैलिड है उसकी पहचान करें। तो क्वेश्चन नंबर 4 का देखेंगे, यहाँ पर है अनलोड, लोड और फिर ऑन, माउस सेट माउस आउट, फिर ऑन माउस ओवर। ऑन माउस ओवर ठीक है, ऑन माउस ओवर ठीक है, और फिर लोड ठीक है। इसमें देखेंगे इनवैलिड की पहचान करना है, तो यहाँ पर
अनलोड जो है वो इनवैलिड है। तो 4 नंबर में देखेंगे करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा, अनलोड। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है W3CSS निम्नलिखित बॉर्डर क्लास प्रदान नहीं करता है। मतलब जो बॉर्डर लगेगा, CSS जो होता है वो फ्रेम्स के लिए जाना जाता है, और कह रहा है कि W3 बॉर्डर क्लास प्रदान नहीं करता है। ठीक है ना। तो कौन सा? तो इंग्लिश वर्जन इस पे भी देखें तो आसानी से समझ में आएगा। तो इसमें देखेंगे कह रहा है, फर्स्ट पॉइंट है W3 बॉर्डर टॉप, W3 बॉर्डर राइट। ठीक है। W3 बॉर्डर बॉटम, गोटर नहीं होता। ठीक है ना। तो ये डी करेक्ट हो जाएगा इसका। तो ये सही है। यहाँ पर देखेंगे ये तीनों प्रॉपर्टी पाई जाती हैं, ये नहीं होता है। ठीक है ना। तो डी सही हो जाएगा इसका, क्योंकि नहीं है पूछा जा रहा है, तो इस वजह से इनवैलिड माना जाएगा डी वाला। क्वेश्चन नंबर 6 का है, HTML5 में मान्य नए इनपुट टैग एलिमेंट की पहचान करें। तो यहाँ पर देखेंगे ईमेल, लेटर, फैक्स। तो क्वेश्चन नंबर 6 का देखेंगे ईमेल, करेक्ट आंसर बन जाएगा ईमेल। अगला है क्वेश्चन नंबर 7 आता है। क्वेश्चन नंबर 7 में किसी दस्तावेज की सामग्री के एक स्वतंत्र भाग को प्रस्तुत करने और उसका प्रतिनिधित्व करने के लिए किस टैग का उपयोग किया जाता है? विच टैग इज यूज रेंडर ऑफ रिप्रेजेंट एंड इंडिपेंडेंट पीसेस ऑफ कंटेंट ऑफ अ डॉक्यूमेंट। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि इनमें से कौन सा स्वतंत्र भाग को प्रस्तुत करने के प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है ना। तो ब्लॉग है, न्यूज़पेपर है, ब्लॉग है, न्यूज़पेपर है, आर्टिकल है, रिकॉर्ड है। तो इसमें से करेक्ट आंसर बन जाएगा सी। जो आर्टिकल होता है वो स्वतंत्र रूप से किसी भी चीज को प्रस्तुत करने का तरीका होता है। तो यहाँ आर्टिकल टैग के अंदर हम ये चीजें रखेंगे। ठीक है ना। HTML का आर्टिकल टैग। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाइपर टेक्स्ट। हाइपर टेक्स्ट खाली जगह है, फिर उसके बाद फिल करना है। टेक्स्ट के साथ गंभीर टेक्स्ट शब्दावली 1000 शब्दों से अधिक टेक्स्ट पाठ जिसमें अन्य ग्रंथों के लिंक शामिल हैं, उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 8 जो है उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, टेक्स्ट विच कंटेन लिंक टू अदर टेक्स्ट। ठीक है ना। हाइपर टेक्स्ट का मतलब होता है टेक्स्ट के अंदर टेक्स्ट, टेक्स्ट के अंदर टेक्स्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में किस कंपैरिजन ऑपरेटर का उपयोग दो वेरिएबल के बीच समानता के साथ साथ कंटेंट को खोजने के लिए किया जाता है? अगर क्वेश्चन में होता किस पोजीशन में कंपैरिजन ऑपरेटर का उपयोग दो वेरिएबल के बीच समानता, यहां तक है तो ठीक है, ये वाला सही माना जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 का ये कह रहा है समानता के साथ कंटेंट को खोजने की क्रिया की यूज किया जाता है। तो इनमें से देखेंगे यहाँ पर ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत, ये भी गलत, उपरोक्त में से कोई नहीं है, ये विकल्प इसका सही विकल्प हो जाएगा। अगला चलते हैं, यहाँ पर देखेंगे 10 नंबर एंगुलर जेएस से। बिल्कुल सा एकदम इजीली क्वेश्चन है बट इम्पोर्टेंट है। इनमें से कौन एंगुलर जेएस के लिए मान्य कथन नहीं है? कह रहा है नहीं है, नहीं वाला थोड़ा ध्यान दीजिएगा, सभी स्टूडेंट ध्यान देंगे कि भैया देखो यहाँ नहीं है वाला जो क्वेश्चन जो आता है तो उसमें पढ़ने में ऐसा पड़ जाता है कि है, और यहाँ पे ढूंढ करके दूसरा लगा देता है, बाद में याद आता है कि गलत हो गया। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 10 कह रहा है इनमें से कौन एंगुलर जेएस के लिए मान्य कथन नहीं है? ठीक है ना। व्हाट इज नॉट अ वैलिड स्टेटमेंट फॉर एंगुलर जेएस। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का इसमें देखेंगे कह रहा है इट इज अ जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क, फिर इट इज एडेड यूजिंग स्क्रिप्ट टैग, फिर इट इज अ फ्रेमवर्क रिटन ऑन सी, फिर एंगुलर जेएस एक्सटेंड HTML एट्रीब्यूट। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये तीनों चीजें वैलिड हैं। यहाँ पर इनवैलिड अगर देखा जाए तो ये आएगा निकल करके, तो करेक्ट आंसर इसका यही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 में आते हैं। 11 में देखेंगे टोटल क्वेश्चन 100 है, 100 क्वेश्चन है। सभी स्टूडेंट का स्वागत है।
वो सभी स्टूडेंट इसको कर सकते हैं जो अभी तक बिल्कुल कुछ भी नहीं पढ़ा है। अगर क्वेश्चन की सीरीज ही अकेले लगा लेंगे तो काफ़ी कुछ अच्छा कर सकते हैं, ठीक है ना। इसलिए इसको टोटल क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। और क्वेश्चन मतलब मैं ये नहीं कहूँगा कि आप यहीं से ही क्वेश्चन देखिए, आपको क्वेश्चन कहीं से भी मिलते हैं तो क्वेश्चन को लगाइए, क्योंकि क्वेश्चन लगाएंगे नहीं तो वहां पर आप कर नहीं पाएंगे। अंतिम क्षण में जो अंतिम टाइम होता है, 2 दिन 4 दिन 6 दिन जो हमारे पास बचे होते हैं, उस समय में आप थ्योरी सेक्शन में मत जाइए, बिल्कुल मत जाइए, ये गलत तरीका है। आप हमेशा ऑप्शन वाले में जाइए। ऑप्शन मतलब ऑप्शनल क्वेश्चन जहां कहीं से मिलता है फटाफट लगा दीजिए, लगाते जाइए, देखते जाइए, समझते जाइए, ठीक है ना। वो क्वेश्चन छप जाते हैं, ठीक है ना, तो बस ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 11, W3 टेबल डॉट 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 टेबल के लिए निम्न क्लास प्रदान नहीं करता है। फिर से नहीं करता है। इसमें देखेंगे W3 स्ट्रिप्ड और फिर उसके बाद W3 स्ट्रिप्ड और फिर W3 बॉर्डर और W3 बॉर्डर्स। तो करेक्ट आंसर इसका बन जाएगा बी। ये नहीं होता है, ठीक है ना। बाकी ठीक है, ये सही है, ये सही है, ये तीनों वैलिड प्रॉपर्टी है, ये इनवैलिड प्रॉपर्टी है, ठीक है ना। अगला देखेंगे यहाँ पर 12 नंबर का। 12 नंबर में देखेंगे नोटपैड प्लस प्लस में कौन सा कन्वर्टर मौजूद है। नोटपैड प्लस प्लस में कौन सा, ASCII हेक्सा टू ASCII, ASCII टू HEX, ASCII टू ऑक्टल, ASCII टू CII टू ASCII, ठीक है ना, हेक्सा टू AC इनमें से मौजूद है पूछा जा रहा है। तो 12 नंबर में देखेंगे करेक्ट आंसर आपको बताना है। इसमें देखेंगे ए और सी दोनों विकल्प सही है। ए का कथन सही है, ASCII से एक्सा में कन्वर्ट हो सकता है और हेक्सा से ASCII में कन्वर्ट हो सकता है, मतलब जस्ट अपोजिट हो सकता है। तो ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा, ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो होते हैं वो पूछे जाते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये मतलब कहीं ना कहीं आपको 100 क्वेश्चन में कहीं ना कहीं जगह आपके लिए जरूर लेगा। मतलब जो आने वाला पेपर है, जो आप पेपर देंगे, उसमें इस तरह के क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, ठीक है ना। ये बढ़िया लेवल का क्वेश्चन है। नेक्स्ट है 13 नंबर का। 13 नंबर में देखेंगे जावास्क्रिप्ट में एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर कौन सा है। तो इसमें ये है, सब लोग जानते हैं, अगर जिसने अगर पढ़ा होगा उसको एकदम कंफर्म रूप से ये याद पता चल जाएगा। ये क्वेश्चन सही लगा। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं जो मतलब एकदम फैक्ट वाले क्वेश्चन है, ठीक है ना। 13 नंबर में देखेंगे सी करेक्ट है। तो यहाँ पर देखेंगे 14 नंबर पे आते हैं। 14 नंबर का क्वेश्चन है नेविगेशन लिंक का एक सेट है खाली टैग टैग का उपयोग करके परिभाषित किया गया है, ठीक है ना। तो यहाँ पर नेविगेशन लिंक जो होता है NAV से डिफाइन करते हैं, NAV नेविगेशन। 14 नंबर का देखेंगे क्या हो जाएगा, बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। NAV टैग जो होता है का उपयोग करके डिफाइन किया जाता है। बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर का। 15 नंबर में देखेंगे फाइल प्रोटोकॉल का उपयोग डॉट 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 के लिए किया जाता है। फाइल की डिजाइन और संरचना तय करने के लिए, हार्ड डिस्क के मुख्य मेमोरी में कंप्यूटर फाइल का स्थानांतरण करने के लिए, फाइलों की स्टोरेज स्पेस तय करने के लिए, सर्वर के क्लाइंट को कंप्यूटर फाइल के स्थानांतरण के लिए। तो इसमें देखेंगे करेक्ट आंसर हो जाएगा फाइल प्रोटोकॉल इज यूज फॉर। तो 15 नंबर का करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा, सर्वर से क्लाइंट को कंप्यूटर फाइल के स्थानांतरण में। फाइल प्रोटोकॉल सर्वर से जितने भी क्लाइंट होंगे वो सभी क्लाइंट तक फाइल का स्थानांतरण, यहां से ये जुड़ा है और ये सर्वर है, सर्वर से ये सभी क्लाइंट जुड़े हैं, ये क्लाइंट ये क्लाइंट। तो इस प्रकार का प्रयोग, फाइल प्रोटोकॉल का उपयोग इसीलिए किया जाता है सर्वर से क्लाइंट को कंप्यूटर के फाइल के स्थानांतरण के लिए, ठीक है ना। बाकी तीनों इनवैलिड डेटा हैं। अगला देखेंगे, अगला पॉइंट क्या है, क्वेश्चन नंबर 16 है। 16 में कह रहा है डॉट 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 एक सामान्य इनलाइन एलिमेंट जो कई इनहेरिट फॉर्मेटिंग नहीं लागू करता। फिर से नहीं है, BIB है, स्पैन है, कलर है, विथ है। सो 16 में देखेंगे, यहाँ पर देखेंगे ये गलत है,
ये करेक्ट हो जाएगा, ये करेक्ट है, ये करेक्ट, लेकिन ये इनवैलिड है। स्पैन जो होता है वो इनवैलिड है, ठीक है ना। सामान्य इनलाइनिंग के लिए एलिमेंट जो इनहेरिट फॉर्मेटिंग नहीं लागू करता है तो स्पैन है। इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा, ठीक है। अगला चलते हैं 17 नंबर में देखेंगे, कह रहा है फोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर की विशेषताओं की पहचान करें। फोटोशॉप से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है ना। एयर ब्रशिंग, फिर रेड आई रिमूवल, ठीक है ना। एयर ब्रशिंग, रेड आई रिमूवल, क्रॉपिंग और फिर ऑल ऑफ द अबव। 17 नंबर में देखेंगे आइडेंटिफाई द फीचर ऑफ फोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर, ठीक है ना। इसमें फोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर में क्या क्या आइडेंटिफाई, एयर ब्रशिंग, रिडिट, ये सभी चीज़ें। तो 17 नंबर में देखेंगे ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये तीनों चीज़ें हो सकती हैं। ऑल ऑफ द अबव इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा। 18 नंबर के क्वेश्चन पे आते हैं। 18 नंबर, कौन सा फिल्टर फोटो को टिंट करने, टिंट करने के लिए कैमरा लेंस में रंगीन फिल्टर जोड़ने वाले फोटोग्राफर के विचार पर आधारित करता है। फोटोशॉप का क्वेश्चन है जिसमें देखेंगे कह रहा है 18 नंबर में कह रहा है इसमें इमेज फिल्टर, फोटो फिल्टर और फिर आर्टिस्टिक फिल्टर, ठीक है ना, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें देखेंगे ये आर्टिस्टिक फिल्टर ये नहीं है, ठीक है ना। तो इसका देखेंगे ये सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। कौन सा फिल्टर फोटो को टिंट करने के लिए कैमरा लेंस में रंगीन फिल्टर जोड़ने वाले फोटोग्राफर के विचार पर आधारित है, तो आर्टिस्टिक फिल्टर, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखेंगे ये करेक्ट हो जाएगा। 18 नंबर का सी सही है आपका। 19 नंबर पे आते हैं। 19 नंबर में देखेंगे लेबल है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है HTML का, ठीक है ना। HTML के देखेंगे लेबल टैग के बारे में क्या सही नहीं है। लेबल टैग के बारे में क्या सही नहीं है, कई फॉर्म तत्वों के लिए एक लेबल को डिफाइन करता है, ठीक है ना। तो सही है ये, ठीक है ना। क्या सही नहीं है पूछ रहा है, ध्यान दीजिएगा। 19 नंबर में देखेंगे स्क्रीन रीडर उपयोगकर्ताओं के लिए उपयोगी है, ठीक है, ये भी सही है। दृष्टिबाधित उपयोगियों के लिए उपयोगी बिल्कुल गलत है, ठीक है ना। ठीक है, तो ये देखेंगे इसका करेक्ट आंसर डी सी हो जाएगा, ठीक है ना। फिर उसके बाद आगे चलते हैं। अगला देखेंगे 20 नंबर का। 20 नंबर का देखेंगे स्टाइल सीट की बॉडी में डॉट 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 शामिल है। कौन सा? स्टाइल रूल्स, CSS रूल्स, सीट रूल्स और फॉर्मेटिंग रूल्स। तो क्वेश्चन नंबर 20 में देखेंगे करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, ठीक है ना। स्टाइल सीट की बॉडी में फॉर्मेट रूल्स जो है वो अवेलेबल होते हैं, ठीक है ना। आगे देखेंगे SGML, ठीक है ना, फुल फॉर्म पूछ लिया, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है ना। SGML, HTML, ठीक है ना, XHTML, सबका फुल फॉर्म याद करके जाइए, एग्जाम में मजा आएगा, ठीक है ना। 21 में देखेंगे करेक्ट आंसर क्या बनता है। SGML का फुल फॉर्म क्या है? सी इसका सही है, ठीक है ना, स्टैंडर्ड जनरलाइज मार्कअप लैंग्वेज। अगला क्वेश्चन 22 नंबर। 22 नंबर में देखेंगे रेक्टेंगुलर मर्की टूल, बहुत बढ़िया फोटोशॉप का क्वेश्चन। रेक्टेंगुलर मार्की टूल खाली जगह के लिए किया जाता है, ठीक है ना। तैरता हुआ मार्की, मार्की बनाना, इमेज के अंदर के हिस्से को चुनना, इनमें से कोई नहीं। तो 22 नंबर का करेक्ट आंसर है इमेज के अंदर के हिस्से को चुनना। मार्की टूल का प्रयोग जो होता है वो किसी भी एरिया को सिलेक्ट करना होता है, जो एरिया इसके घेरे के अंदर आता है उसी को सिलेक्ट कर ले। सेलेक्टिंग पर्सन इनसाइड रेंज, मतलब इमेज के अंदर वाले साइड का रेंज सेलेक्ट करने के लिए होता है। नेक्स्ट है 23। 23 में देखेंगे एक ऑनलाइन सूचना पुनर्प्राप्ति उपकरण जो अपने स्वयं के परिणाम उत्पन्न करने के लिए वेब सर्च डेटा का उपयोग करता है। सर्च इंजन, मेटा सर्च इंजन, मेगा और इनमें से कोई नहीं। बढ़िया क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आता है। 23 में देखेंगे करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, मेटा सर्च इंजन, मेटा सर्च इंजन, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है 24। 24 में क्या पैडिंग प्रॉपर्टी में निगेटिव वैल्यू की अनुमति है, मतलब पॉजिटिव के अलावा निगेटिव हो सकता है। तो यहाँ पर हाँ नहीं कर सकते, हो सकता है। तो 24 में देखेंगे करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, नहीं, निगेटिव नहीं हो सकता, पैडिंग में निगेटिव नहीं हो सकता, माइनस का 1 नहीं हो सकता, ठीक है ना। ओके, अगला चलेंगे, देखेंगे यहाँ 25 है। 25 का देखेंगे जब यूजर माउस कर्सर को स्पेसिफाइड एलिमेंट पर ले जाता है तो डॉट 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 सूडो क्लास एक्टिव हो जाता है। माउस ओवर, ठीक है ना, यहाँ पर होवर होना चाहिए, ठीक है ना।
तो माउस ओवर और माउस होवर और हावर और फिर उसके बाद माउस रिमूव। 25 में देखेंगे करेक्ट आंसर ये है कि जैसे कोई सीट है और वो कह रहा है कि माउस का कर्सर जब उस पर जाए तो वो सुडो कोड एक्टिव हो जाए, यानी कि कलरफुल हो जाए या दिखने लगे। तो उसके लिए देखेंगे हावर कलर पढ़ाया गया है, जिसमें कि हावर कलर से रिलेटेड क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। फिर उसके बाद 26 में आता है। 26 में देखेंगे कौन सा इंक्रिप्शन एल्गोरिदम नहीं है जो नोटपैड प्लस प्लस में मौजूद नहीं है। 26 में देखेंगे करेक्ट आंसर क्या बनेगा। MD5, MD5 नहीं है पूछ रहा है, ठीक है ना। MD5 SHA-256, ये करेक्ट आंसर इसका, ये MD6 नहीं है, ठीक है ना। तो ये सही आंसर बन जाएगा 26 का, ये सही है, सी नंबर। अगला देखेंगे 27 का। 27 में देखेंगे व्यवसाय के लिए फोटो एडिटिंग द्वारा प्रदान किए जाने वाले सभी लाभों की पहचान करें। यहाँ पर ब्रांड बिल्डिंग, फिर बेटर सेल्स और फिर उसके बाद रोबस्ट सोशल मीडिया स्ट्रेटजी, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखेंगे 27 का देखेंगे सभी चीजें हैं, तो तीनों चीजें हैं, तो करेक्ट आंसर डी इसका हो जाएगा। अगला देखेंगे नेक्स्ट क्या है 28 में W3 टेबल में रिस्पॉन्सिव टेबल के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है, फिर से ध्यान दीजिएगा। W3 रिस्पॉन्सिव क्लास एक उत्तरदायी तालिका बनाता है, ठीक है ना, सही है ये कथन। फिर उसके बाद यह एक छोटी स्क्रीन पर क्षैतिज रूप से स्क्रॉल करता है। 26 में ये भी सही है, 28 में सही है। फिर उसके बाद W3 टेबल क्लास एक रिस्पॉन्सिव टेबल बनाता है। W3 टेबल क्लास एक रिस्पॉन्सिव टेबल क्लास बनाता है, ये गलत है, ठीक है ना। W3 टेबल क्लास क्रिएट अ रिस्पॉन्सिव टेबल, ये गलत है, ठीक है ना। बाकी ठीक है। ये बड़ी स्क्रीन पर कोई अंतर नहीं आता, चाहे मोबाइल की स्क्रीन पर देखो चाहे कंप्यूटर की स्क्रीन पर देखो, इसमें कोई अंतर नहीं होता कि वो छोटी छोटी स्क्रीन पर नहीं दिखेगा, बड़ी स्क्रीन पर दिखेगा, या डिफरेंट हो जाएगा, मतलब डिस्टर्ब हो जाएगा, सॉरी। तो ऐसा नहीं है, इसमें देखेंगे थर्ड का ये नहीं है, ठीक है ना। अगला है देखेंगे 29 में कह रहा है इमेज में टोन कैसे बनाए जाते हैं। टोन कैसे बनाए जाते हैं, जब 29 में है जब रंग में गरे जोड़ा जाता है, जब रंग में काला जोड़ा जाता है, जब रंग में सफेद जोड़ा जाता है, इनमें से कोई नहीं, ठीक है ना। तो ए सही है। व्हेन ग्रे इज एड टू कलर, ठीक है ना। तो यहां पर देखेंगे इमेज में टोन्स बनाने के लिए ए करेक्ट आंसर सही हो जाएगा इसका। अगला देखेंगे, ये है 30 नंबर का क्वेश्चन। कॉन्फ्लिक्टिंग स्टाइल के बारे में क्या सही है, ठीक है ना। कॉन्फ्लिक्टिंग जो है वो इसके बारे में कौन सा कोटेशन सही है, तो देखेंगे 30 नंबर में देखेंगे कह रहा है कॉन्फ्लिक्ट तब होता है जब स्टाइल को एक उपयोगकर्ता, एक लेखक या उपयोगकर्ता एजेंट जैसे एक वेब ब्राउज़र द्वारा डिफाइन किया जाता है। दूसरा है स्टाइल कैस्केड एक के साथ फ्लो होती है। फिर उसके बाद तीसरा है एलिमेंट के अंतिम स्वरूप कई तरीकों से परिभाषित स्टाइल के संयोजन पर निर्भर करता है। यूजर एजेंट द्वारा परिभाषित स्टाइल यूजर द्वारा परिभाषित स्टाइल की पूर्णतः लेती है। अब देखेंगे 30 नंबर का इसमें से कौन सा कोटेशन सही है पूछा जा रहा है, तो सही इसमें देखेंगे बी सही है, ठीक है ना। स्टाइल कैस्केडिंग या एक साथ फ्लो होती है, ठीक है ना, बी करेक्ट आंसर इसका है। नेक्स्ट है 30 नंबर के बाद 31, W3 CSS में बेसिक लिस्ट की पहचान करें। तो बेसिक लिस्ट जो है वो W3 CSS का क्या है, तो 31 का करेक्ट आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा। OL है, OL जो है वो बेसिक लिस्ट मानी जाती है, OL ऑर्डर लिस्ट, ठीक है ना। नेक्स्ट है 32 में देखेंगे कुकीज के बारे में गलत कथन को पहचान करें, मतलब जो कोटेशन गलत हो उसकी पहचान करें। तो 32 नंबर में देखेंगे कुकीज प्रोग्राम होते हैं जो वे क्लाइंट एवं बैकग्राउंड में चलते हैं, ये सही है।
कुकीज़ में उपयोगकर्ताओं की गोपनीयता का उल्लंघन करने के लिए उपयोग किए जाने वाले जाने की क्षमता गलत है, ठीक है ना। यहाँ पर ऑनलाइन शॉपिंग कार्ट एप्लीकेशन, व्यक्तिगत पोर्टल, किसी भी व्यक्तिगत करने की वेबसाइट विज्ञापनकर्ताओं के पर नज़र रखने में कुकीज़ बहुत मददगार है, सही है, ठीक है ना। फिर उसके बाद कुकीज़ में 4K केबी से अधिक डेटा नहीं हो सकता है, ठीक है। 32 नंबर में देखेंगे निकल करके आएगा बी, ठीक है ना। तो बी यहाँ पे कोटेशन गलत है, मतलब ये वाला कथन गलत है। कुकीज उपयोगकर्ता गोपनीयता का उल्लंघन करने के लिए उपयोग किए जाने की क्षमता है, बिल्कुल गलत है, ठीक है ना। अगला देखेंगे नेक्स्ट नंबर क्या है 33। 33 में देखेंगे आई फ्रेम टैग के बारे में कौन सा सही है, कौन सा सही है आई फ्रेम टैग के बारे में, ठीक है ना। 33 में देखेंगे यह इनलाइन फ्रेम है, किसी अन्य दस्तावेज के वर्तमान HTML दस्तावेज में एम्बेडेड है, ठीक है ना। और फिर कोई नहीं, ए और बी दोनों सही है। तो 33 में देखेंगे करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, ए और बी दोनों कोटेशन ठीक है। यह इनलाइन फ्रेम है, किसी अन्य दस्तावेज के वर्तमान HTML में दस्तावेज एम्बेडेड करें, ये आई फ्रेम के द्वारा ऐसा हो सकता है। दो कोटेशन इसमें का सही है, मतलब ए और बी दोनों सही हैं। यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 34, स्टाइल क्लास के बारे में क्या सही नहीं है, ठीक है ना। तो कौन सा कोटेशन सही नहीं है। 34 में देखेंगे यहाँ पर केवल स्टाइल सीट में परिभाषित विशिष्ट एलिमेंट प्रकार को लागू होते हैं, सही है ये। फिर उसके बाद शैलियों को परिभाषित करें जिन्हें किसी एलिमेंट पर लागू किया जा सकता है, ये भी सही है। स्टाइल क्लास डिक्लेरेशन अंडर स्कोर से पहले होती है, गलत है कोटेशन, ठीक है ना। तो 34 में देखेंगे गलत कोटेशन सी वाला है, स्टाइल क्लास डिक्लेरेशन एक पीरियड से पहले होते हैं, ठीक है ये भी। तो ये देखेंगे इसका सही आंसर जो है वो ये बन जाएगा, ठीक है ना, ये कोटेशन इसका गलत है। फिर उसके बाद 35 W3 फॉन्ट में प्रयुक्त डिफॉल्ट फॉन्ट की पहचान, मतलब W3 CSS के अंदर कौन से डिफॉल्ट फॉन्ट है, एरियल, वर्दाना, टाइम्स न्यू रोमन, उपरोक्त में से कोई नहीं, ठीक है ना। तो 35 में देखेंगे करेक्ट आंसर है सी, ठीक है ना, करेक्ट आंसर सी, 35 करेक्ट आंसर सी। अगला है 36 जावा स्क्रिप्ट में एक एलिमेंट फिर खाली जगह का उपयोग करके एक्सेस किया जा सकता है। गेट एलिमेंट बाई नेम, गेट एलिमेंट बाई आईडी, गेट एलिमेंट बाई क्लास नेम, उपरोक्त तो सभी। 36 में देखेंगे करेक्ट है, सही है। ये कोटेशन ये कोटेशन ये कोटेशन तीनों कोटेशन बिल्कुल ठीक है, ठीक है ना। तो उपरोक्त सभी सही है, ठीक है ना। नेक्स्ट है 37 में डॉट 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 HTML नियंत्रणों के मान को एप्लीकेशन डेटा से बांधता है। NG ऐप, NGI, NTI, NG मॉडल और NG कंट्रोलर, कौन सा सही है। तो 37 में देखेंगे करेक्ट आंसर है NG मॉडल, ठीक है ना। NG मॉडल जो होता है, NG मॉडल HTML नियंत्रण के मान को एप्लीकेशन को डेटा को बांधता है, ठीक है ना। अगला 38 है। 38 में देखेंगे क्या सही है। 38 में कौन सा वैध एनकोडिंग मानक नोटपैड प्लस प्लस मौजूद नहीं है, मतलब ANSI, UF8, UF8 BOM और UF8 16। 38 में करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। UTF-16 जो है वो नोटपैड में प्रयोग नहीं होता, ठीक है ना, मतलब मौजूद नहीं होता है। अगला देखेंगे 39 में कह रहा है एंगुलर JS एप्लीकेशन को इनिशियलाइज करने का निर्देश, ठीक है ना, डॉट 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 NG ऐप, NG INTI, NG मॉडल, ठीक है ना। 39 भी देखेंगे मतलब रिपीटेड क्वेश्चन है। 39 में देखेंगे कह रहा है NG ऐप, ठीक है ना। नेक्स्ट है 40 नंबर, ब्राउज़र पर आमतौर पर टैग में सम्मिलित टेक्स्ट को रेखांकित करें। 40 नंबर का क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन है। इसमें देखेंगे टैग INS, टैग U और टैग EM, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखेंगे ब्राउज़र में आमतौर पर खाली जगह टैग में सम्मिलित करने को रेखांकित करें।
मतलब अंडरलाइन के लिए यू ही यूज होगा, ये HTML का यू टैग, ठीक है ना। तो 40 का क्या सही है, सी सही है। अगला देखेंगे 41 में देखेंगे, कह रहा है इनवैलिड इमेज फिल्टर की पहचान करें, ठीक है ना। मोशन ब्लर, प्लास्टिक रैप, और फिर लिक्विफाई, और फिर सॉलिडिफाई, ठीक है ना। तो 41 में देखेंगे ये करेक्ट है, मतलब इनमें इनवैलिड इनवैलिड ढूंढना है, ये सही ये सही ये सही, ये इनवैलिड है, ठीक है ना। तो इनवैलिड है तो यही वाला इसमें से हटा है, छटेगा। अगला है 42 में देखेंगे डेल एलिमेंट उस टेक्स्ट को परिभाषित किया जाता है जिसे डॉक्यूमेंट से हटा दिया जाता है, ब्राउज़र उन्हें कौन से रूप में दिखाता है ये पूछा जा रहा है, रेड कलर, और फिर स्ट्राइक थ्रू, बोल्ड और ब्लैक कलर। तो 42 में देखेंगे करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, स्ट्राइक थ्रू। स्ट्राइक थ्रू का मतलब कटा हुआ, जैसे यहाँ पर देखेंगे राजू लिखा है तो राजू जो है वो ऐसे क्रॉस हुआ दिखेगा, ठीक है ना। तो स्ट्राइक थ्रू इसको बोलते हैं। नेक्स्ट है 43 में कह रहा है W3 कंटेनर क्लास किसी भी HTML एलिमेंट में पैडिंग जोड़ता है, ठीक है ना। तो कंटेनर क्लास कितना, 16 लेफ्ट ओनली, 32 लेफ्ट एंड राइट, 16 लेफ्ट एंड राइट, 32 लेफ्ट एंड 32 राइट ओनली। तो 43 में करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, 16 px लेफ्ट एंड राइट, मतलब 16 px इधर और इधर भी, ठीक है ना। अगला है नेक्स्ट है 44 में देखेंगे कैनवस को 90 डिग्री क्लासी वाइज घुमाने के लिए क्लॉकवाइज रोटेट करने के लिए शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ओ, कंट्रोल प्लस आल्ट प्लस शिफ्ट प्लस ओ, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F10, और फिर कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F10, कंट्रोल आल्ट शिफ्ट F10। तो 44 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, कंट्रोल प्लस आल्ट प्लस जीरो है, ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट है 45 में कह रहा है DNS डोमेन नेम सर्वर क्या है, ठीक है ना। एक विशिष्ट IP एड्रेस जो डोमेन नेम का अनुवाद करता है, एक विशिष्ट UDP एड्रेस जो डोमेन नेम का अनुवाद करता है, एक विशिष्ट TCP डोमेन नामों का अनुवाद करता है, एक विशिष्ट FTP एड्रेस डोमेन नामों का अनुवाद करता है। तो 45 में देखेंगे करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, एक विशिष्ट IP एड्रेस जो डोमेन नेम का अनुवाद करता है, मतलब DNS का अनुवाद करता है। नेक्स्ट है यहाँ पर 46 में कौन सा मुख्य अंतर्निर्मित खोज अंतरत नहीं है, ठीक है ना, विच इज नॉट मेन बिल्ट इन सर्च मशीनिस्ट। यहाँ पर 46 देखेंगे क्या है, 46 में यह डायलॉग बॉक्स बेस्ट, डायलॉग बॉक्स फरी, इंक्रीमेंटल सर्च, मेंटल सर्च, डिक्रीमेंटल सर्च, ठीक है ना। डायलॉग बॉक्स, ये चारों ऑप्शन में से 46 में करेक्ट आंसर जो होगा वो ये डिक्रीमेंटल सर्च, ठीक है ना। विच इज नॉट मेन बिल्ट इन सर्च इन मशीन, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखेंगे डिक्रीमेंटल सर्च। अगला देखेंगे 47 ऑटो फोकस विशेषता का उपयोग किस एलिमेंट पर किया जाता है, बटन पर, इनपुट पर, सेलेक्ट पर, उपरोक्त सभी पर। तो 47 देखेंगे बी इसमें सही हो जाएगा, इनपुट पर, किस पर, इनपुट वैल्यू पर। 48 में देखेंगे पहचान करें सेक्शन टैग एलिमेंट का उपयोग कहाँ पर किया जाता है, चैप्टर के लिए, इंट्रोडक्शन के लिए, और फिर न्यूज आइटम के लिए, उपरोक्त सभी के लिए। तो 48 में देखेंगे क्या सही हो जाएगा, तो 48 में सही हो जाएगा सभी के लिए, यहाँ चैप्टर, इंट्रोडक्शन और न्यूज आइटम और ऑल ऑफ द अबव। तो करेक्ट आंसर इसका डी है, ठीक है ना। सब पर काम किया जाएगा, मतलब सेक्शन जो होता है वो सब पर काम करेगा। अगला देखेंगे 48 के बाद 49 कह रहा है ऑर्डर लिस्ट में अलग अलग आइटम कैसे निर्दिष्ट होते हैं, ठीक है ना, स्पेसिफाई होते हैं, हाउ टू स्पेसिफाई इंडिविजुअल आइटम इन एन ऑर्डर लिस्ट, ठीक है ना। तो ऑर्डर लिस्ट के लिए देखेंगे OL इस्तेमाल होता है। तो 49 में देखेंगे कहाँ पर है, डी है, ठीक है ना। यहाँ पर देखेंगे ऑर्डर लिस्ट OL, UL और LI। ऑर्डर लिस्ट में अलग अलग टाइप आइटम, मतलब 3 प्रकार का आइटम होता है जिसमें UL, OL, OLI, ठीक है ना, ये तीनों चीज़ें अवेलेबल होती हैं। तो 49 में देखेंगे करेक्ट आंसर क्या होगा, उपरोक्त में से कोई नहीं है।
49 में देखेंगे यहाँ पर आपको मिल रहा है डी, ठीक है ना। ऑर्डर लिस्ट में अलग अलग आइटम कैसे निर्दिष्ट करें? अलग अलग आइटम निर्दिष्ट करने के लिए यहाँ पर कोई ऐसा टैग नहीं है, ये तीनों लिस्ट के लिए हैं, ठीक है ना। उपरोक्त में से कोई नहीं, इसमें से देखेंगे ये, ठीक है ना। नेक्स्ट है 50 नंबर का क्वेश्चन। इसमें देखेंगे कह रहा है कौन सा वैध सीएसएस प्रकार नहीं है? वैलिड सीएसएस टाइप, ठीक है ना। विच इज नॉट वैलिड, नॉट वैलिड सीएसएस टाइप कौन सा? इनलाइन, एक्सटर्नल, आउटलाइन, एम्बेडेड, ठीक है ना। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर इसका बन जाएगा 49 का, 49 सॉरी 51 का, 50 का क्वेश्चन है, 50 नंबर का क्वेश्चन है। एक सेकेंड देख ले रहे हैं। 50 नंबर का क्वेश्चन है कौन सा वैध सीएसएस प्रकार नहीं है? तो 50 नंबर में देखेंगे सी है आउटलाइन, ठीक है ना। एम्बेडेड है इंटरनल एक्सटर्नल, ठीक है ना। आउटलाइन नहीं है, गलत है। 51 में देखेंगे कह रहा है 51 जो सेवा किसी संगठन को वेब सर्वर पर वेबसाइट होस्ट करने में मदद करती है, कौन सा? वेब सर्विस, वेब होस्टिंग, वेब मार्केटिंग, वेब पब्लिशिंग। तो इसमें से कौन सा सही है? तो इसका सही हो जाएगा बी, वेब होस्टिंग। वेब होस्टिंग सेवा जो होती है वेब सर्वर पर वेबसाइट को होस्ट करने में मदद करती है। फिर उसके बाद यहाँ पर देखेंगे 52 कौन सा जीवंत रंग नहीं है? लाल, नारंगी, सफेद, बैगनी। तो यहाँ पर देखेंगे वाइट हो जाएगा, ठीक है ना। 52 में देखेंगे वाइट। नेक्स्ट है W3। W3 इमेज में कौन सी इमेज क्लास सही नहीं है? इमेज की क्लास की प्रॉपर्टी कौन सी सही नहीं है? W3 राउंड, W3 सर्कल, W3 बॉर्डर, W3 ओवल। तो डी इसका जो है 53 में देखेंगे क्या है? 53 में डी है। डी में देखेंगे इस नाम की प्रॉपर्टी नहीं होती इमेज के लिए, मतलब ओवल प्रॉपर्टी नहीं होती, सर्कल प्रॉपर्टी होती है, राउंड होती है, बॉर्डर होती है। अगला चलते हैं 53 के बाद 54। टोटल 100 क्वेश्चन है, ठीक है ना। 100 क्वेश्चन है टोटल, क्वेश्चन देख लीजिए। 54 फॉर्मेटिंग लागू करने के लिए एलिमेंट के समूह को एक साथ समूह किया जाता है, किसके द्वारा? टैग, क्लास, आईडी, डीआईवी। तो समूह करने के लिए 54 में देखेंगे डी है डीआईवी। डीआईवी जो होता है बहुत सारे डेटा को इकट्ठा करने के लिए होता है, ठीक है ना। 55 में देखेंगे सीएसएस एब्सोल्यूट पोजीशन के लिए सही कथन का पहचान करें। यह एक ब्राउज़र निर्धारित पोजीशन है। यह एब्सोल्यूट पोजीशनिंग की परिभाषित करने के लिए सीएसएस की एक पोजीशन प्रॉपर्टी का उपयोग करता है। यह अर्थ एलिमेंट को प्रदर्शित करने के लिए तरीके पर नियंत्रण देता है। उपरोक्त में से कोई भी कथन सही नहीं है। तो 55 में देखेंगे करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। कौन सा कथन सही की पहचान करना है? यह, ठीक है ना, इट गिव ऑथर्स ग्रेट कंट्रोल ऑफ हाउ एलिमेंट डिस्प्ले, ठीक है ना। तो करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। अगला है 56। 56 में देखेंगे 56 कह रहा है क्वेश्चन प्रतिक्रियाशील ग्रिड में कितने कॉलम समर्थित होते हैं? मतलब कह रहा है हाउ मेनी कॉलम आर सपोर्टेड इन रिस्पॉन्सिव ग्रिड। रिस्पॉन्सिव ग्रिड में कितने कॉलम सपोर्टेड होते हैं? तो 56 का करेक्ट आंसर इसमें देखेंगे 10, 11, 12, 13। कौन सा सही है? तो 56 में देखेंगे 12 नंबर का क्वेश्चन का आंसर सही है, इसमें 12 पाया जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट है 57। 57 में वेब डिज़ाइन में जावा स्क्रिप्ट की क्या भूमिका है? ठीक है ना। वेब पृष्ठ के कंटेंट को परिभाषित करना, वेब पेज के लेआउट को निर्देशित करना, ठीक है ना। और फिर उसके बाद वेब पेज में बिहेवियर को प्रोग्राम करता है। उपरोक्त में से कोई नहीं, ये इसका क्या भूमिका है? तो यहाँ पर वेब पेज में जावा स्क्रिप्ट की क्या भूमिका है? वेब पेज के बिहेवियर को प्रोग्राम करता है। ये इसमें देखेंगे अलग है, तो ये सही है। अगला देखेंगे नेक्स्ट है 58। 58 में देखेंगे कौन सा वैध मेटा सर्च इंजन नहीं है? मेटा सर्च इंजन याहू है, फिर स्टार्ट पेज है, फिर एक्साइट है, फिर उसके बाद डक डक गो है। ये
ठीक है ना। तो नहीं है इसमें पूछा है तो याहू को हटा दूं। यहाँ पर देखेंगे 58 में देखेंगे करेक्ट आंसर बन जाएगा याहू। अगला है 59। 59 में देखेंगे यूजर इनपुट यूजर एक्शन ब्राउजर एक्शन की पहचान डॉट 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 का उपयोग किया जाता है इनपुट हैंडलर द्वारा इवेंट हैंडलर डॉक्यूमेंट हैंडलर एक्शन हैंडलर। तो 59 में देखेंगे करेक्ट आंसर हो जाएगा बी इवेंट हैंडलर। ठीक है ना, इवेंट हैंडलर। 60 नंबर का देखेंगे क्विक सिलेक्शन। क्विक सिलेक्शन टूल का उपयोग के उद्देश्य के लिए किया जाता है कॉपी सिलेक्शन पेस्ट और इमेज के किनारों को ढूंढे चयन स्वचालित रूप से रोक दें, इनमें से कोई नहीं। 60 नंबर में देखेंगे करेक्ट आंसर सी हो जाएगा इमेज के किनारों को ढूंढे और चयन को स्वचालित रूप से रोक दें। ठीक है ना, क्विक सिलेक्शन ये। अगला देखेंगे 61। 61 में कह रहा है CSS। CSS के बॉक्स मॉडल के बारे में क्या सही है, क्या सही है कथन पहचानना है। यह एलिमेंट के चारों ओर खींचे गए वर्चुअल बॉक्स को परिभाषित करता है। फिर उसके बाद प्रत्येक एलिमेंट के कंटेंट केवल पैडिंग से घिरा होता है, ये गलत है। फिर प्रत्येक एलिमेंट के कंटेंट केवल एक बॉर्डर से घिरा होता है, ये भी गलत है। प्रत्येक एलिमेंट का कंटेंट केवल एक मार्जिन से घिरा होता है, ये भी गलत है। ये अकेले सही समझ आ रहा है, जिसमें 61 का आप लगाएंगे ए। ठीक है ना, ए सही है। 62 में कह रहा है CSS 2 में परिभाषित गलत मीडिया प्रकार की पहचान करें। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट मीडिया टाइप डिफाइन CSS 2 पॉइंट। ठीक है ना, इसमें कह रहा है कि हैंडल्ड, फिर उसके बाद बैरियल एरियल और प्रिंट, कौन सा। तो 62 में देखेंगे करेक्ट आंसर सी हो जाएगा एरियल। ठीक है ना। नेक्स्ट है 63। 63 में WW3 कलर, फिर W3 टेक्स्ट कलर का उपयोग डॉट 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 को कलर करने के लिए किया जाता है। कोई HTML एलिमेंट, कोई हेडिंग के लिए, केवल पैराग्राफ एलिमेंट, केवल टेबल एलिमेंट। तो 63 में देखेंगे करेक्ट ये हो जाएगा कोई एलिमेंट, मतलब किसी भी एलिमेंट। फिर उसके बाद 64 है। 64 में देखेंगे कह रहा है गैसियन ब्लडर को सक्रिय करने के लिए शॉर्टकट की। ठीक है ना, यहाँ पर देखेंगे इसमें कौन सा शॉर्टकट की है। तो शॉर्टकट की देखेंगे 64 है। अब 64 में देखेंगे ये फोटोशॉप का क्वेश्चन है, इसमें 64 में देखेंगे कह रहा है कि यहाँ पर गैसेसियन ब्लर को सक्रिय करने का शॉर्टकट की क्या है। तो 64 का करेक्ट आंसर आपका बन जाएगा सी। ठीक है ना, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जी सही है। ठीक है ना, ये गलत, ये गलत, ये गलत, तीन वैल्यू इनवैलिड है। इसमें देखेंगे कंट्रोल शिफ्ट ए प्लस जीरो, ये नहीं है, जी वाला सही है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जी होता है। ठीक है ना, तो यहाँ 65 में आते हैं। 65 को देखेंगे एक्सटर्नल स्टाइल सीट के बारे में क्या सच नहीं है। एक्सटर्नल, इंटरनल और इनलाइन तीन होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर कह रहा है यह एक अलग डॉक्यूमेंट जिसमें केवल CSS नियम शामिल है। यह कंटेंट के क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, प्रेजेंटेशन से अलग करता है, लेकिन दो अभी भी एक भी फाइल समहित है। यह कंटेंट के स्टाइल को अलग अलग फाइल में विभाजित करता है। यह वेब डिज़ाइन और एक कंटेंट ऑथर समांतर में काम करने की अनुमति देता है। 65 में करेक्ट आंसर बी है। ठीक है ना, तो इसमें देखेंगे कंटेंट के प्रेजेंटेशन को अलग करता है, लेकिन दोनों अभी भी एक ही फाइल में समाहित हैं। ठीक है ना, तो ये करेक्ट आंसर बन जाएगा। अगला देखेंगे 66 है। 66 में कह रहा है एंगुलर JS एक्सप्रेशन। ठीक है ना, एक्सप्रेशन के बारे में अमान्य कथन की पहचान करें। अमान्य जो गलत है, यहाँ पर देखेंगे डबल बेरिसेस मतलब डबल ब्रैकेट है। ठीक है ना, रिटर्न इनसाइड डबल ब्रैकेट, रिटर्न इनसाइड डायरेक्टिव और फिर रिटर्न रिजल्ट एक्सिक्यूटिवली, फिर एंगुलर JS एक्सप्रेशन डिफिकल्ट फॉर्म जावास्क्रिप्ट एक्सप्रेशन। 66 में देखेंगे करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। एंगुलर JS एक्सप्रेशन जावास्क्रिप्ट एक्सप्रेशन से अलग है। ठीक है ना, मतलब JS अलग है और एंगुलर JS अलग है। ठीक है ना, ओके।
तो यहाँ पर देखेंगे ये कथन की पहचान करें, बाकी 3 ठीक है, ये गलत है। 67 में आता है, 67 में देखेंगे डॉट 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 टैग के बारे में CSS एम्बेडेड करता है। किसको एम्बेडेड करता है? तो 67 में बी सही है, स्टाइल। स्टाइल जो है एम्बेडेड CSS स्टाइल होती है, ठीक है ना। मतलब CSS में यही हमेशा यही जो है ये मुख्य टैग के रूप में जाना जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखेंगे 68 एंगुलर JS NG रिपीट डायरेक्टिव के बारे में क्या सच नहीं है, ठीक है ना। तो फिर से नहीं है, ठीक है ना। यह HTML एलिमेंट को दोहराता है, हाँ गलत है। फिर उसके बाद संग्रह में प्रत्येक आइटम के लिए बार बार HTML एलिमेंट को क्लोन करता है, ये भी गलत है। ऑब्जेक्ट के एक घेरे एरे पर प्रयोग किया जाता है, गलत है। ए सही है, ये सही होगा। एंगुलर एक ही बचा है। एंगुलर JS एप्लीकेशन के लिए प्रारंभिक मानों को परिभाषित करता है, यही सही है, ठीक है ना। नेक्स्ट है 69, 69 पे आता है। 69 में देखेंगे जावा स्क्रिप्ट में एक वेरिएबल का डेटा टाइप प्राप्त करने के लिए किस ऑपरेटर का उपयोग किया जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखेंगे इंस्टेंस ऑफ, फिर गेट ऑफ, फिर उसके बाद टाइप ऑफ, फिर नन ऑफ द एबव। 69 में देखेंगे करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, टाइप ऑफ का प्रयोग किया जाता है। अगला देखेंगे 70 नंबर, देखेंगे MIME। अरे MIME इंटरनेट का क्वेश्चन है, ठीक है ना। MIME, ठीक है ना। फुल फॉर्म पूछा है, 70 नंबर का ए सही है। मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन, ठीक है ना। नेक्स्ट है 71, 71 में कह रहा है नोटपैड प्लस प्लस लाइनों को छिपाने के लिए शॉर्टकट की, ठीक है ना। तो 71 में देखेंगे करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, Alt+H जो है नोटपैड प्लस प्लस में लाइनों को छिपाने के लिए शॉर्ट की होती है। यहाँ पर देखेंगे 72 निम्नलिखित में से कौन सा HTML एक प्रकार का स्क्रीन फोरम नहीं है, ठीक है ना। तो कौन सा? यहाँ पर आई फ्रेम, यू फ्रेम, नो फ्रेम और फ्रेम सेट, ठीक है ना। 72 का देखेंगे करेक्ट आंसर यू फ्रेम इसमें से नहीं है, ठीक है ना। बाकी देखेंगे 73 में आता है। 73 में देखेंगे लेजो टूल, फोटोशॉप का क्वेश्चन है। लेजो टूल का सबसे अच्छा उपयोग डॉट 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 के लिए किया जाता है। एक सिलेक्शन को क्लीन करना जिसमें कि अन्य टूल से शुरू किया गया था, फिर पहले से हो चुके चयन को रद्द करना, सिलेक्टिव रिमूव करना, इनमें से कोई नहीं। 73 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। एक सेलेक्टेड स्क्रीन को क्लीन करना मतलब एक सिलेक्शन को क्लीन करना जिसे आप किसी अन्य टूल से शुरू किया था, ठीक है। मतलब किसी दूसरे के द्वारा सेलेक्ट किया है, इसका प्रयोग करेंगे तो क्लीन हो जाएगा। नेक्स्ट है 73 के बाद 74 है। निम्नलिखित में से किस निर्देश का उपयोग एंगुलर JS एप्लीकेशन को प्रारंभ करने के लिए किया जाता है? NG रिपीट, NG INT, NG ऐप, NG मॉडल। 74 का करेक्ट आंसर सी बन जाएगा, NG ऐप, ठीक है ना। नेक्स्ट है 74 के बाद 75। 75 में देखेंगे कह रहा है डॉट 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 टेक्स्ट को बोल्ड करता है, ठीक है ना। फॉन्ट लेंथ बोल्ड, फॉन्ट वेट बोल्ड, फॉन्ट स्टाइल बोल्ड, टेक्स्ट अलाइन बोल्ड। 75 में करेक्ट आंसर जो है 75। 75 में करेक्ट आंसर इसमें से देखेंगे कौन सा सही है? बी सही है, ठीक है ना। फॉन्ट वेट बोल्ड, ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पर देखेंगे 76। 76 में देखेंगे कह रहा है सबसे महत्वपूर्ण हेड डॉट 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 एलिमेंट के लिए कंटेनर है। कंटेनर का मतलब ये टैग जो है वो सभी टैग इसके अंदर होंगे, ठीक है ना। लिंक और वेब जिस, ठीक है ना, वेब पेजेस और फिर मेटा डाटा और फिर पिक्चर्स। तो करेक्ट आंसर इसका क्या बन जाएगा? 76 का सी हो जाएगा, मेटा डाटा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है 77। 77 में उस ब्राउजर की पहचान करें जो HTML5 में टैग प्रस्तुत करता है। सफारी, क्रोम और फिर एज और उपरोक्त में से सभी, ठीक है ना। 77 में देखेंगे करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। तीनों चीजें हैं, सफारी, क्रोम, एड्ज, ठीक है ना। तीनों चीजें हैं, तीनों ब्राउजर हैं, ठीक है ना। अगला है W3 फॉन्ट में हेडिंग के लिए कौन सा कथन सत्य नहीं है? मतलब हेडिंग के लिए कौन सा गलत कथन है? 78 में देखेंगे SEGOU हेडिंग के लिए डिफॉल्ट फॉन्ट है, ये गलत है। यही गलत है, बाकी सब ठीक हो गए, ठीक है ना, क्योंकि पहला ही ऑप्शन गलत मिल गया, ठीक है ना।
अगला देखेंगे 79 पर देख लेते हैं, एम्बेडेड स्टाइल सीट के बारे में क्या सही नहीं है, ठीक है ना, क्या सही नहीं है ये देखना है, ठीक है ना। तो इसमें देखेंगे एम्बेडेड स्टाइल सीट एक संपूर्ण CSS दस्तावेज के XHTML दस्तावेज के मुख्य भाग में एम्बेडेड करने में सक्षम बनाती है, गलत है, ठीक है ना, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखेंगे ये गलत है, बाकी सब तो भैया अगर गलत है यही वाला तो यही है, ठीक है ना। इसमें पूछ रहा है कौन सा सही नहीं है, तो यही पहला गलत हो गया, तो फिर आगे पढ़ने का कोई मतलब नहीं, यही वाला टिक लगा दो। अगला देखेंगे, यहाँ पर देखेंगे 80 नंबर, 80 नंबर में देखेंगे W3 देखेंगे पैनल के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। इसमें सही नहीं है कि क्वेश्चन मैक्सिमम क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो मतलब ये पेपर में मैक्सिमम क्वेश्चन सही नहीं है, इसमें ऐसा कथन वाला क्वेश्चन है, ठीक है ना। W3 पैनल में 80 नंबर का करेक्ट आंसर देखेंगे, W3 पैनल क्लास नोट प्रदर्शित करने के लिए कदम सही है, ये बिल्कुल ठीक है। W3 पैनल क्लास कोड प्रदर्शित करने के लिए एकदम सही है, ठीक है। W3 पैनल क्लास अलर्ट प्रदर्शित करने के लिए एकदम सही है, ठीक है ना। इसमें देखेंगे कह रहा है 80 नंबर में देखेंगे करेक्ट आंसर डी, तीनों कथन इसके सही हैं, ये और ये और ये तीनों बिल्कुल ठीक है, तो इसमें डी सही हो जाएगा। 81 में आते हैं, 81 में देखेंगे कह रहा है CSS में सूडो क्लास, ठीक है ना, सूडो क्लास के बारे में गलत कथन की पहचान करें, फिर से पुष्टि कर रहा है, कथन दे करके पहचान करवा रहा है, ठीक है ना। 81 में देखेंगे यह CSS में परिभाषित एक स्टाइल क्लास है, ये बिल्कुल ठीक है, ठीक है ना। यह लेखक को दस्तावेज में विशेष रूप से घोषित नहीं की गई सामग्री तक पहुंच प्रदान करता है, ये गलत है, ठीक है ना। बाकी देखेंगे दोनों इसमें के गलत होंगे, बाकी दोनों ठीक होंगे, क्योंकि बी वाला देखेंगे गलत आंसर मिल गया, ठीक है ना। 81 हो गया। 82 में आते हैं, 82 को क्वेश्चन को क्लियर करते हैं। 82 में देखेंगे रंग वृद्धि डॉट 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 को संदर्भित करता है, इमेज का केवल फोरग्राउंड बढ़ाने के लिए किसी भी प्रकार की प्रक्रिया का उपचार प्राकृतिक हीरे रंग को संशोधित या बढ़ाता है, केवल इमेज का बैकग्राउंड बढ़ाने के लिए, इनमें से कोई भी नहीं। तो 82 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, इमेज का केवल फॉरग्राउंड बढ़ाने के लिए यूज किया जाता है रंग वृद्धि, ठीक है ना, कलर इनहेंस रेफर टू, ठीक है ना। अगला देखेंगे 83, 83 में देखेंगे जावास्क्रिप्ट को पुराने ब्राउजर में चलाने के लिए किस कीवर्ड का उपयोग करना आवश्यक है, वेर, VAR, लेट, LAT, कंसेप्ट और फिर उसके बाद फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 83 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, VAR, ठीक है ना, VAR का प्रयोग। फिर उसके बाद 84, 84 में आते हैं, ठीक है ना, आधिकारिक W3C अनुशंसा बनाने के लिए सबसे पहले कौन सा CSS विनिर्देशित घोषित किया गया था, CSS लेवल 2, CSS लेवल 0, CSS लेवल 1 और CSS लेवल 2.1। 84, 84 में करेक्ट आंसर सी है, ठीक है ना, CSS लेवल 1 पर था, ठीक है ना। यहाँ पर देखेंगे नेक्स्ट है, यहाँ पर 85, 85 में जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल को डॉट 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 का प्रयोग करके घोषित नहीं किया जा सकता, ठीक है ना। तो BARLET नथिंग सेट। 85 में देखेंगे करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, सेट। अगला देखेंगे 86, 86 पर जाते हैं। 86 में कौन सी क्लास प्रॉपर्टी इमेज को ट्रांसपेरेंट बनाती है, ठीक है ना, W3 ओपासिटी और फिर ट्रांस और फिर ग्रे स्केल, उपरोक्त में से कोई नहीं, बिल्कुल सिंपल सा है। 86 का करेक्ट आंसर ए है, ओपासिटी जो होता है वो डार्क या डल करने के लिए होता है। नेक्स्ट है 87, इंडेक्स, इंडेक्स पेज डॉट 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 क्या है, विश्वकोश लेखों का एक सूचकांक जहां सभी इंटरनेट पर से डेटा संग्रहित, इंटरनेट तक पहुंच के लिए आवश्यक वेबसाइट का पहला पेज। तो 87 का देखेंगे करेक्ट आंसर आपका बन जाएगा डी, इसमें वेबसाइट का पहला पेज, ठीक है ना। मतलब इंडेक्सिंग, इंडेक्सिंग कहीं का भी होगा तो पहला पेज होगा ना, जिसमें कि आपका चैप्टर का नाम विषय सूची होता है, ठीक है ना। 88 नंबर देखेंगे, .edu डोमेन दर्शाता है किसको, एजुकेशन को, ठीक है ना, इंटरनेट से क्वेश्चन है, एजुकेशन को, कमर्शियल, ई लर्निंग और इंटरनेट डोमेन, ठीक है ना। तो 88 नंबर का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, EDU एजुकेशन डोमेन होता है, ठीक है ना। .com कॉमर्शियल होता है, .in इंडियन होता है, ठीक है ना, ऐसा। अगला देखेंगे 89, W3 लिस्ट में कौन सा वैलिड लिस्ट टाइप नहीं है, स्मॉल, एक्स स्मॉल, लार्ज और एक्स लार्ज। 89 में देखेंगे करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, एक्स लार्ज, सॉरी एक्स स्मॉल,
एक्स लार्ज तो पाया जाता है। फिर उसके बाद 90 नंबर में देखेंगे इनवैलिड इनपुट टैग टाइप विशेषता मान की पहचान करनी है। अब इसमें देखेंगे इनवैलिड इनपुट टैग टाइप विशेषता, यहाँ पर रेडियो बॉक्स, चेक बॉक्स, सबमिट और टेक्स्ट बॉक्स। 90 नंबर का करेक्ट आंसर रेडियो बॉक्स, रेडियो बॉक्स, ठीक है ना। नेक्स्ट है 91। 91 में कह रहा है विभिन्न स्थितियों के आधार पर विभिन्न क्रियाओं को करने के लिए जावास्क्रिप्ट स्टेटमेंट का उपयोग किया जाता है। इफ, फॉर, वाइल, स्विच, ठीक है ना। बढ़िया क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। 91 में देखेंगे करेक्ट आंसर है डी, ठीक है ना, स्विच। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखेंगे 92। 92 में कह रहा है निम्नलिखित में से किसका प्रयोग डायरेक्टिव के उपसर्ग प्रीफिक्स के रूप में किया जाता है। प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स होता है, ठीक है ना, प्लस प्लस और फिर उसके बाद माइनस माइनस, ठीक है ना। डेटा एन जी ए एंड बी दोनों सही है, दोनों और उपरोक्त में से कोई नहीं। 92 में देखेंगे बी सही है, एन जी माइनस, ठीक है ना, यहाँ पर प्रीफिक्स है, ठीक है ना, एन जी माइनस, ठीक है ना। यहाँ पर देखेंगे 93। 93 में देखेंगे जावास्क्रिप्ट, जावास्क्रिप्ट को बदल सकता है। HTML कंटेंट, HTML एट्रीब्यूट, HTML स्टाइल, उपरोक्त में से सभी। 93 में देखेंगे तीनों चीज़ें जो है वो ऐसा कर सकती हैं, तो इसलिए तीनों के तीनों सही हैं। अगला देखेंगे नेक्स्ट है 94। 94 में इंटरनेट, इंटरनेट के सभी कंप्यूटर कनेक्शन द्वारा प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है। यूडीपी, एफटीपी, टीसीपी और टेलनेट, या यूडीपी, एफटीपी, टीसीपी और टेलनेट। 94 नंबर का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, टीसीपी और आईपी, ठीक है ना। इंटरनेट के सभी कंप्यूटर कनेक्शन द्वारा किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है, तो यहाँ पर टीसीपी और आईपी का प्रयोग किया जाता है। 95 में देखेंगे पहली कंडीशन गलत होने पर परीक्षण के लिए एक नई कंडीशन निर्देश करने के लिए डॉट 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 का उपयोग किया जाता है। इफ, इल्स और इफ एल्स का। कौन सा, तो 95 का करेक्ट आंसर इज हो जाएगा, इज का, ठीक है ना। इफ, इज, एलिप्स, ठीक है ना। और फिर उसके बाद 96 में आता है। 96 में देख के कह रहा है HTML टैग में नॉन सेमेटिक एलिमेंट की पहचान करें, ठीक है ना। 96 में देखेंगे कह रहा है DIV, फॉर्म, टेबल और आर्टिकल, इनमें से क्लियर करना है। 96 में देखेंगे करेक्ट आंसर DIV हो जाएगा, ठीक है ना। अगला देखेंगे 97 की बात करेंगे, देखेंगे CSS के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, कौन सा कथन सही नहीं है। CSS कैस्केडिंग, प्रस्तुति से अलग कंटेंट, वेब का विजुअल लेआउट स्टेबल करना, वेब की सामग्री को मार्कअप करना। 97 में देखेंगे करेक्ट आंसर बी है, प्रस्तुति से अलग कंटेंट, ठीक है ना। अगला देखेंगे 98 आता है। 98 में कह रहे हैं 98 कौन सा W3 टेक्स्ट में मान्य टेक्स्ट अलाइनमेंट अलाइनमेंट क्लास नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पर W3 लेफ्ट अलाइन, W3 राइट अलाइन, W3 सेंटर, W3 सेंटर अलाइन, ठीक है ना। तो 98 का करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा, ठीक है ना। W3 सेंटर अलाइन इनमें से क्लास नहीं है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन 98 के बाद 99। 99 में देखेंगे यहाँ पर कह रहा है HTTP PUT रिक्वेस्ट मेथड का उपयोग डॉट 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 किया जा सकता है क्या, निर्दिष्ट दस्तावेज की अंतर्वस्तु लौटाने के लिए, हेडर इंफॉर्मेशन लौटाने के लिए, निर्दिष्ट दस्तावेज के संलग्न डेटा से बदलने के लिए, निर्दिष्ट डेटाबेस दस्तावेज को संलग्न डेटा के साथ निष्पादित करने के लिए। 99 में देखेंगे करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, इसमें निर्दिष्ट दस्तावेज के संलग्न डेटा को बदलने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है ना। HTTP PUT रिक्वेस्ट मेथड का प्रयोग डेटा में दस्तावेज के संलग्न डेटा को अपडेट करने के लिए होता है, ठीक है ना, बदलने के लिए होता है। नेक्स्ट है 99 के बाद 100 नंबर का क्वेश्चन आता है। 100 नंबर में क्वेश्चन में है स्विच ब्लॉक के बाहर आने के लिए किस स्टेटमेंट का प्रयोग किया जाता है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट भी है, ऐसा क्वेश्चन बनता है। 100 नंबर में देखेंगे कह रहा है एग्जिट, ब्रेक और डिफॉल्ट और आउट किस चीज का प्रयोग करेंगे, तो ब्रेक का इस्तेमाल करते हैं। स्विच ब्लॉक के बाहर आने के लिए जैसे इफ है, एल्स है, एलिफ है, तो एक स्विच से बाहर जाने के लिए दूसरे में देखेंगे ब्रेक स्टेटमेंट का इस्तेमाल करते हैं। ये 100 क्वेश्चन थे जिसमें कि M2R5 के क्वेश्चन हमने डिस्कस किए, जिसमें कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हैं, रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं ओ लेवल में। मैं कल की क्लास में भी बता चुका हूं कि ओ लेवल के क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं, तो आप क्वेश्चन पर ज़्यादा फोकस कीजिए और क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा करिए, जिससे कि आने वाले एग्जाम में आप क्या करिए, क्वेश्चन रिपीटेड हुआ तो आप एकदम उसमें अच्छे से
ढूंढ लेंगे और कवर भी कर पाएंगे, ठीक है ना। तो आज की क्लास में इतना ही रहेगा। अगली क्लास में हम डिस्कस करें पाइथन की क्लास को डिस्कस करेंगे, जो पाइथन की क्लास कल होगी, ठीक है ना। आज के लिए इतना ही रहेगा।